गुड मॉर्निंग, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। 17 जनवरी का मैंने पेपर करवा दिया है। अब हमारे पास आ गया है कौन सा, 16 जनवरी। 4 जनवरी, 17 जनवरी और 16 जनवरी, ऐसे ही जितने भी हमारे पेपर हुए हैं लगभग आपके 22 दिसंबर तक। अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल पूर्ण रूप से पता नहीं चला है कब तक होगा, लेकिन दिसंबर के 22 या 25 तक लेकर के चलिए, इसको मान कर चलिए कि वहाँ तक कम से कम आपका पेपर हम 10 से 12 पेपर करवा देंगे जो आपके मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं। ठीक है, तो उस पर आएंगे 16 नंबर के क्वेश्चन पे, 16 जनवरी वाले क्वेश्चन पे। उसको सरल करते हैं। देखिए कैसे, देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सरल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये आपके सब 16 जनवरी के पेपर में आए हुए हैं। 16 जनवरी जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। जब जनवरी पूरा हम खत्म कर देंगे 10 से 12 जनवरी तक जो भी सवाल हैं, उसके बाद से जो दिसंबर में भी इसके पेपर हुए हैं ऑनलाइन, वो दिसंबर में भी आपको पेपर क्या करेंगे, हम करवाएंगे। देखिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है सिराज अपने रसोई घर में सेब इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहले पंक्ति में 11 सेब के जोड़े और दूसरे पंक्ति में 22 सेब के जोड़े और तीसरे पंक्ति में 33 जोड़े। जोड़े का मतलब क्या होता है, जुड़वा। जुड़वा मतलब होता है 2। तो अगर आपसे बोले 11 का जोड़ा, 11 का जोड़ा का मतलब, जैसे आप लोग खुद समझिए, जोड़ा किसको कहते हैं। जोड़ा मतलब होता है पति और पत्नी। शादी हो रहा है तो कहते हैं जोड़े को बुलाइए। तो जोड़े को बुलाना मतलब एक लोग शायद जोड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा। 2 लोगों को आना पड़ेगा। कौन से, पति और पत्नी को, जिनसे शादी हो रही है। यही जोड़ा नहीं होता है। किसी चीज़ का भी जोड़ा अगर बनाया जाए, अब मार्कर का जोड़ा बोलेंगे तो डस्टर थोड़ी ना जाएगा, नहीं, मार्कर का जोड़ा एक और मार्कर आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 आ जाएंगे। डस्टर का जोड़ा डस्टर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार बोला है रसोई घर में सेब के क्या किए हैं, जोड़े बनाया है। अच्छा बताइए, जोड़े का मतलब होता है जुड़वा। 11 जोड़े का मतलब हो गया 11 गुणा 2। अब देखिएगा 22 जोड़े का मतलब हो गया 22 गुणा 2 और 33 जोड़े का मतलब हो गया 33 गुणा 2। तो पूछ रहा है बताइए कि उसके रसोई घर में कुल कितने सेब थे। तो 11 दूना कितना हो गया 22, 22 दूना कितना हो गया 44 और 33 दूना कितना हो गया 66। इन सबको जोड़ लीजिए। 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12 और फिर 6 4 10 2 12 और कितना हो गया 13। जरा बताइए उसके किचन में कितने सेब रखे हुए हैं। उसके किचन में 132 सेब रखे हुए हैं। देखिए 132 हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में रखा होगा। बिल्कुल सही जवाब रहा। समझ में आया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट ही करेंगे इसको। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा कथन दिया हो गया, मैंने बताया था आपसे कूट वाले क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कथन वाले आते हैं। कथन आपके सारे दे देंगे, 4 कथन या 5 कथन। उसके बाद से ऑप्शन बनाता है। उस कथन में क्या होते हैं, कुछ सही होते हैं। कुछ सही होने का मतलब केवल एक ही नहीं, 2 सही होते हैं। कथन का मतलब ही होता है 1 से 2 सही होना, 1 से 2 गलत हो जाना। तो इस कथन में क्या होगा, हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे आपसे। कथन को पढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा, कथन को पढ़ते जाएंगे और निष्कर्ष निकालते जाएंगे। कथन को पढ़ना और निष्कर्ष निकालना मतलब रिजल्टेंट देना। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। मैंने आपको अभाज्य संख्याएं के बारे में बता दिया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य क्या होती हैं। मैंने वहां पे एक वीडियो डाला हुआ था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसएससी जीडी एंड सीटेट के पर्पज से दिए हुए थे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अच्छा ये बताइए, अगर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो 2 हमारा क्या है, 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर खुद से कटे वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जरा हमसे बताइएगा, 2 जो है वो किससे कटता है, किसी से नहीं कटता है, 2 खुद से कटता है। तो 2 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन 2 हमारा क्या है, सम है। क्या विषम है, नहीं है। तो पूरे अभाज्य संख्याएं में इकलौता 2 एक ऐसा प्यारा है जो सम संख्या है, वरना इनफाइनाइट तक जितने भी आपके अभाज्य संख्याएं होंगे उसमें कोई सम नहीं होगा 2 के छोड़ के। इसका मतलब ये कथन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। इसने कहा क्या, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। कहाँ होती हैं भाई, 2 ही एक हमारा ऐसा शुरुआत का सबसे छोटा 2 ही अभाज्य संख्या ऐसा हो गया जो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में ए वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देख लीजिएगा ऑप्शन से बस एक ही जगह ए दिया भी है, तो यहाँ से ए वाले को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब आगे चलते हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली का मतलब समझ रहे हैं कि एक अंक का मतलब ये नहीं कि 11 13 17 19। इसके कहने का मतलब है एक अंक का मतलब, जरा देखते हैं एक अंक में कितने होते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। एक अंकीय अभाज्य संख्या, कहने का मतलब एक अंक का अभाज्य संख्या। एक अंकीय अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी बताया मैंने, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है।
अच्छा, इनको छोड़ के बताइए क्या और कोई ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2, उसके बाद से 3, 5, 7। तो एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हो रही हैं? 1, 2, 3, 4। और इसने बोला क्या है? एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। अरे भाई कहाँ एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं? कितनी है? सिर्फ 4 हैं। तो जिसमें भी ऑप्शन बी आ गया उसको भी क्या कर दीजिएगा? कट कर दीजिएगा। जरा देखिए ऑप्शन बी इसमें आया है और ऑप्शन बी कहाँ आया है? यहाँ आया है। इसका मतलब सही हमारा क्या होगा? सी। ये है तरीका करने का। अगर ऊपर से 2 आपको आते हैं तो आप उन दोनों ऑप्शन को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। या नीचे से 2 आते हैं तो आप उनको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। गजब के मेथड हैं। आप अगर आप नीचे आ भी नहीं रहा है तो आपका आंसर बता दें, सी और डी ही सही होना चाहिए। आपने 2 पढ़ करके क्या कर दिया? आंसर को लगा दिया। कूट वाले सवाल आप ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको पूरे नहीं आते हैं तो आप उसको ऑप्शन से काटने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं कि अगर आपको पूरा आता है तभी आप उसको सरल कर पाएंगे। जरूरी ये भी है कि अगर आप नीचे से 2 या ऊपर से 2 या कोई भी 1-2 आ रहा है तो वो सही हो रहा है आपके समझ में, तो उनको रख दीजिए और जो गलत हो रहा है उनको काट दीजिए। ये ऑप्शन से पकड़ लेंगे। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। बात बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आप बता सकते हैं सबसे मैक्सिमम अभाज्य संख्याएं क्या है? आप नहीं बता पाएंगे। इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक जाएंगे भाई, आप बता ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं बता पाएंगे? देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, आपका यहाँ 47 होता है। कहाँ निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। 53 होता है। आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। इनफाइनाइट तक जाएगा भाई, ये निकलता जाएगा। तो कहाँ भाई? देखिए अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से क्या होती हैं? अनेक होती हैं। बात सही है। अनेक मतलब बहुत सारी होती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सी क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। तो सी सही होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं। अच्छे, बात बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे कहें कि 2 का गुणनखंड बताइए तो 2 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 गुणा 2। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? एक हो गया और एक क्या हो गया? खुद 2 हो गया। तो इनके गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणनखंड होंगे। बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी मेरा क्या हो गया? बिल्कुल सही। आपको ऐसे ही वहां पे करना पड़ेगा। कूट वालों पे आपको बहुत बारीक तरीके से देखना है और सवाल का जवाब देना है। अब आपकी इच्छा है आप कैसे कर रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से सबसे शॉर्ट तरीके से करना, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। कोशिश ये करिएगा कि जहां तक ऑप्शन काटने का, पेपर सीटेट का पेपर देने के बाद से आपको खुद नहीं रियलाइज होगा कि मुझे कितना सही है और कितना गलत है। आप सिर्फ पेडागोजी तो खुद नहीं पता रहता है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। हाँ, अगर आपने किया है तो जितने भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, जब तक आंसर की नहीं आएगा तब तक आप खुद नहीं जान पाएंगे कितना नंबर अटेम्प्ट मैंने किया है। किया तो सब है अटेम्प्ट नंबर, लेकिन आ कितना रहा है ये रिजल्ट ही बताता है उसका। ठीक है, वो आपको लगेगा सही है लेकिन वो क्या होता है? गलत होता है। आप बच्चों को समझिए कि मेरा बच्चा है, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, अपने बच्चे को समझ के ही क्या करिए, उसको करिए। मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बोझा नहीं लादना, ये सब तो है हमारे। आपके पूरा एनसीआर 5, 9 सब दे दिया है, आप उसको पढ़ते रहिएगा। मेरा जो काम है थ्योरेटिकल पार्ट का वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल पार्ट है ये। थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ कहीं से भी पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जितने भी पेपर हमारे हुए हैं वो न्यूमेरिकल की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारा वीडियो देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद से अगर आपको क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं फिर पीछे करके देखिए, वो गारंटी हमारी है। इन्हीं वीडियो में से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, 100 क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। 200-250 क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट से कर ले रहे हैं 25-25 वीडियो देख 25-25 मिनट का वीडियो देख करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट तो खेलते हुए आप वीडियो देख सकते हैं। देख लीजिए और कर लीजिए, सारी सुविधाएँ आपके हाथ में हैं। जैसा मन वैसा करिए। आइए आते हैं तीसरे नंबर पे। निम्नलिखित में से का सबसे सन्निकट। सन्निकट का मतलब होता है जो एकदम नज़दीक हो। अब से बताए थे सन्निकट का मतलब क्या होता है। अगर पॉइंट के बाद से 5 1 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद से 5 1 या 5 0 भी होता है तो अगली संख्या में चली जाती है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद से 4 9 है तो वही संख्या रहेगी जो संख्या पहले से दी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, सन्निकट बनाने का तरीका क्या है। 2.9 ये 5 से पॉइंट के बाद से क्या है 5 से ज़्यादा हो रहा है तो जो पॉइंट हो जाएगा किस में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा। 7.49 है, मैंने क्या कहा 50 से ये क्या है कम है,
5 से कम है कि नहीं है? अगर पहली संख्या 5 से कम है इसका मतलब ये वही संख्या रहेगा तो 7 ही हो जाएगा, और ये 5 9 हो गया मतलब अगली संख्या में चला गया तो कहाँ हो गया 12। इसका मतलब 3 और 7 बटे में 12, 3 और 7 बटे में 12, 3 और 7 बटे में 12 होना चाहिए, 3 और 7 बटे में 12। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? सी बिल्कुल सही जवाब रहा। ठीक है, अब आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में। इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत 1 से किया हुआ है, अभी हो सकता है शुरुआत 2 से कर दे, हो सकता है शुरुआत 4 से कर दे, तो ऐसा भी नहीं करेगा कि 1000 तक दे दे, आपका कोई मेथड बने ही ना। पेपर में भी ऐसे नहीं पूछ देगा, एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं है, कुछ भी दे देगा और करने के लिए आप जोड़ते रहिए घटाते रहिए। ऐसा ही बनाएगा कि उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक बन रहा होगा कि हाँ इसको कैसे निकाला जा सकता है। अंतराल हो सकता है समान किया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अंतराल ही समान करते हैं। ध्यान से देखिएगा किया क्या है, इस सवाल का जवाब सुनिएगा बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितने का? देखिए, इन दोनों का अंतर कितने का? 1 का। फिर इन दोनों का अंतर कितने का? 1 का। देखते जाइए, 4 में से 3 गया 1। फिर इन दोनों का अंतर कितने का? 1 का। फिर इन दोनों का अंतर कितने का? 1 का। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से ले जाते अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। और जब 1000 तक जाएगा तो जब 2 को आपस में जोड़ा जा रहा है तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 1। तो जब 1000 तक आपस में जोड़ते जाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? आधा हो जाएगा। 2 को जोड़ने पर 1 आ रहा है तो 1000 को जोड़ने पर क्या हो जाएंगे? उसके आधा हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 500। कितना आ जाएगा? 500। या तो फिर अगर 1 से स्टार्ट है प्लस माइनस तो कुछ मत करिए, अंतिम संख्या का बटा में क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। अगर अंतिम संख्या का बटे में 2 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये स्टार्ट होता है आपके 2 से। अगर यही चीज़ यहाँ स्टार्ट कितना हुआ था? 2 से, तो इस सवाल में भी क्या करता? अंतर करता। 2 के बाद से 4 देता, 4 के बाद से 6 देता, 6 के बाद से 8 देता, तो अंतर कितने का आता? 2 का। लेकिन अगर आप 100 तक निकालते तो कितना आता? 50। लेकिन 50 में आपको कितना जोड़ना है? 2 तो हमारा आंसर भी क्या आता? 100 ही आता। आपके पेपर में आएंगे तो उस पेपर जो भी कहीं ना कहीं आएगा जरूर किसी न किसी सेट में। अगर मैंने करवाया है ऑफलाइन क्लासेस में तो मुझे पता है कि वो सारे क्वेश्चन हैं कि नहीं हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा करके अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 4 तक क्वेश्चन हो गए थे, अब आते हैं आपके 5वें क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब आपके 16 जनवरी के ही पेपर हैं जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन है। कह रहा है स्कूल की एनएसएस इकाई, स्कूल में एनएसएस भी कराया जाता है, ठीक है, इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 केजी चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजन से उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 केजी मतलब 28.5 केजी चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? देखिए कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई प्रयोजन से उनको चीनी बटालियन से मिला है, बटालियन हो चाहे कोई किसी प्रकार का प्रयोजन हो, जो चीनी मिला हुआ है उस चीनी में ही क्या करना है? उसको बांटना है। अच्छा, तो कैसे बांटेगा? अब प्रत्येक व्यक्ति को देना कितना है? 3/4 केजी देना है। टोटल चीनी कितना है? तो जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है टोटल चीनी में क्या कर लेंगे? अगर भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कितने बच्चों को देना है ये हमारा पता चल जाएगा। अच्छा बताइए चीनी कितनी है? चीनी हमारी है 28 सही 1/2। 28 दुना कितना हो जाएगा? 56। और 56 ने कितना हो जाएगा? 57। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 57/2। किसी को दिक्कत? 57 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्रत्येक को 3/4 केजी, तो मैंने क्या कहा? भाग कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको भाग करेंगे किससे? 3/4 से। तो आपको बता दें, जब किसी संख्या में अगर भाग दिया जाता है तो ये क्या होता है? भाग गुणे में हो जाता है और ऊपर हर अंश हो जाता है। अंश क्या होता है? हर हो जाता है। तो इसको क्या कर दें, जब इसको गुणे में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? 3। इसी को हम क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 3 एकन्नम 3 और 19 तिहाई कितना हो जाएगा? 57 और 19 दूना कितना आ गया हमारा? 38। ज़रा ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है? 38। इसका मतलब अगर हम उस प्रयोजन से मिले हुए 28.5 केजी को अगर प्रत्येक बच्चे को 3/4 केजी हम प्रत्येक बच्चे को दे रहे हैं तो हम कितने बच्चे को दे सकते हैं? 38 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम 3/4 केजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य इसका क्वेश्चन का यही था। ठीक है, अब आइए आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 6 एवं 7 का लघुत्तम समापवर्त, जो बोल रहा है जैसे जैसे लाइन में कह रहा है वैसे वैसे करिए। 6 एवं 7 का लघुत्तम समापवर्त, जरा हमसे बताइए 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 7 6 कितना हो जाएगा? 42। समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त के क्या है? आधा है।
एक्स वाई के, इनका लघुत्तम समप्रतक एक्स वाई हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, आधा है। एक्स वाई के लघुत्तम समप्रतक क्या है, आधा है। यदि x का मान 12 हो तो y का मान बताइए। अब बोल भी दिया है x का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 42, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब बराबर 12 इंटू क्या हो जाएगा y। ठीक है, आप देखिए 42 का गुणा 2 में करिए कितना होता है 84, इसका मतलब 12। और y का मान पूछा है, y में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें क्या हो जाए 84 आ जाए, ये पूछने का तात्पर्य यही था। तो 12 सत्ते कितना होता है 84, तो y का मान आपने यहाँ क्या रखा है 7, तभी तो ये 84 बना रहा है। तो y का मान कितना आ गया 7, जरा चेक करिए y का मान 7 कहाँ है हमारा 7, डी ऑप्शन क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब। इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, अगर आपका मन नहीं हो रहा है ये करने का तो आप इसको और भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आसानी से, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं 42 गुणा 2/12 कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। 2 एका नम 2, 2 छक्के 12, 6 एका नम 6, 6 सत्ते 42, अभी भी y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 84 हो रहा है, तो यहाँ के अंदर 7, तो डी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब रहा। आइए अब आते हैं किस पे, 7वें नंबर पे। कह रहा जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, पहली कक्षा की स्टूडेंट्स हैं, कौन, जया ने, उसने कुछ चित्र काट दिए गए, उनको चित्र का काट दिया गया, कार्ड दिखाया गया, चाहे कार्ड उनके हाथ में दिया गया, चाहे उस सामने दिखाया गया। घड़ी की एक बैटरी, अच्छा सुनिए दिया क्या गया है, घड़ी की एक बैटरी। घड़ी की बैटरी कैसे होती है, घड़ी ये नहीं ऐसे वाली, घड़ी की बैटरी, क्लॉक, वॉच नहीं क्लॉक, ये होता है वॉच, और जो दीवार पर लगाता है वो क्या होता है क्लॉक, क्लॉक की घड़ी। घड़ी की एक बैटरी, घड़ी की बैटरी कैसा होगा, घड़ी की बैटरी इतना बड़ा होता है ऐसे बेलनाकार टाइप के, तो घड़ी की बैटरी। संतरा दिया गया, संतरा क्या होता है गोला, गोला और वृत्त में क्या अंतर है सोचिए 10 सेकंड के लिए, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक संतरा दिया गया। आइसक्रीम दिया गया, लेकिन आइसक्रीम तो एक होता है, 2 प्रकार के आइसक्रीम होते हैं, एक आइसक्रीम डंटी वाला खाने वाला होता है, एक कोन, इसीलिए लिख क्या दिया है आइसक्रीम कौन सा, कोन वाला, कोन मतलब समझते हैं ना, शंकु के आकार का कोन वाला आइसक्रीम। मोमबत्ती, मोमबत्ती ये ऐसे पूरी कैंडल, मोमबत्ती। किताब, किताब दिया गया, और एक स्टील का ग्लास दिया गया, क्या दिया गया, ग्लास, पानी पीने वाला स्टील का ग्लास दिया गया। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तु को उठाने को कहा, उस बच्ची से यह कहा गया जो एक जैसी तुमको दिखाई दे रहा है उस वस्तु को क्या कर लो, उठा लो, कहा गया। किसमें, घड़ी की बैटरी में, मोमबत्ती में, स्टील के ग्लास में। उसने सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर क्या किया है, अलग अलग किया है। उसने क्या किया है, जो उसको लगा है कि विशेषता एक जैसी उठाना है, तो मुझे क्या लग रहा है, उस बच्ची के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो सब एक जैसी वस्तु उठा रही हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की ऊंचाई के आधार पर वो उठाई है, तो हो सकता है कि कहीं कुछ बराबर ही हो। अब जैसे शंकु हो गया और ग्लास हो गया, उन दोनों को क्या हो, अगर ऊंचाई के आधार पर उठाएगी तो दोनों एक समान भी तो हो सकते हैं, तो अन्य कुछ भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, हो सकता है कहीं ऊंचाई हो। बेलनाकार वस्तु, वस्तुओं के भार पे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब सारे समान भार तो होंगे नहीं, जो ये सब आपकी उठा लेगी तो भार तो होगा नहीं। गोलाकार वस्तु, अच्छा बताइए अगर उठाएगी तो गिलास का गोलाकार होता है, गोलाकार वस्तु पे नहीं उठाई है, इसका मतलब देखो उसने उठाई क्या है, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती, स्टील का ग्लास उसने उठाया है, 3 चीजें उठाई हैं। तो किस आधार पे उठाई हैं, क्या गोलाकार होगा, क्या मोमबत्ती, मोमबत्ती गोलाकार होगा नहीं, उसके भार पे कैसे उठा लेंगी, सारे में भार थोड़ी ना दिख रही है कितना वजन है, कोई वजन जान पाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। वस्तुओं की ऊंचाई, अब बेलनाकार वस्तु, अब ये डिपेंड करता है कॉमन कौन सा है। देखिए मोमबत्ती बेलनाकार, देखिए इसको बेलन ही तो बोलेंगे, बेलनाकार। घड़ी की बैटरी वो भी इतनी बड़ी आती है, बेलनाकार। और उसके बाद स्टील का ग्लास, जो ग्लास भी होता है वो क्या होता है, बेलनाकार। तो उसने क्या किया है, वो देखी है कि जितने भी बेलन टाइप के हैं उन्होंने क्या किया है, उसमें से उठा लिया है। और जो उठाया है आपको बता दें, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का ग्लास क्या होता है, बेलनाकार होता है, ना कि उनकी ऊंचाई पर। घड़ी की बैटरी छोटी होती है और मोमबत्ती तो बड़ी होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह ऊंचाई पे उठा लेगी नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत। तो बेलनाकार वस्तु को उसने देख करके क्या किया है, उठाया है, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। सुबह 6 बजे, देखिए ये क्वेश्चन एक बार 100 वाले में, पिछली बार, ये बार घड़ी से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पूछ रहे हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी घंटे को सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। अच्छा बताइए 6 बजे कब, सुबह 6 बजे, सुबह 6 से लेकर हमको कहाँ जाना है,
दोपहर 3 बजे तक। 6 से अगर 6 बजे तक जाएंगे, सुबह 6 बजे से हम 12 बजे तक जाएंगे तो 6 घंटा हो जाएगा। 12 से 3 जाएंगे 3 घंटा। इसका मतलब 6 इधर और 3 उधर, कितना हो जाएगा हमारा 6 3 9। अच्छा ये बताइए, इसने साफ साफ बोला है सही घड़ी घंटे की सुई से कितने अंश का कोण घूम लेगी। ये डिपेंड करता है घंटे की सुई है कि मिनट की सुई है। अगर मिनट की सुई हुई तो उतने घंटे में सोचिए कितनी बार घूमी होगी। उतने घंटे में 360, फिर 360, एक चक्कर लगाने में उसको 360 लगेगा ना। अच्छा घंटे की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा 12 घंटा। लेकिन मिनट की सुई अगर लगाएगी तो एक ही घंटे में 360 बना देगी। इसीलिए ये बोलता है कि मिनट की सुई है कि घंटे की सुई है। साफ साफ इसने जाहिर भी कर दिया कि घंटे की सुई से कितने डिग्री के कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई वहाँ से लेकर के वहाँ तक जाने में कितना घंटा हो रहा है, 9 घंटा हो रहा है। आपको बता दें 1 घंटा में जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और 1 मिनट में 6 बनता है। जब वहाँ से आप जाएंगे मिनट की सुई से 1 मिनट कितना बनता है, 6 बनता है। तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा, क्योंकि उनकी दूरी कितनी 5 होती है, 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 9 घंटा हो रहा है तो 9 तिरी का कितना हो जाएगा 27, 270। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। आपके 9वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखिएगा। वह ये भी करा चुके हैं 100 वाले क्वेश्चन। देखिए अब जो 100 मैंने कराया है क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर का तो था, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता रहेगा। क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसके 2 तरीका मैंने बताया था करवाने के लिए। वह संख्या क्या है जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाए, क्रमशः 3 और 7 आवे। कोई कुछ नहीं करना, शेषफल क्या आना चाहिए 3। भाई शेषफल 3 आएगा कब, इसका मतलब इसमें शेषफल क्या किया है, 3 को जोड़ दिया है, तभी तो वो संख्या बन गया है। अच्छा बताइए अगर 3 यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 85। यहाँ से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा 153। क्या 13 से कट जाएगा, 13 पचे 85। क्या ये 13 से कट जाएगा, देखिए 13 का नाम 13 नहीं कट पाएगा, इसका मतलब 13 नहीं होगा। 17 चौका 68, 17 पचे 85 और 17 नामा कितना होता है 153। इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है 21 भी नहीं होगा 88। अगर ऐसे भी नहीं कर पाते हैं आप तो डायरेक्ट भाग करके देख लीजिए क्या शेष आ रहा है कि हमारा नहीं आ रहा है। चलिए तब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन। चलते हैं अब आपके 10वें नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइक करें। क्या करें, लाइक करें। नहीं लाइक नहीं करें, जो भी आपको समझ में आवे, लगे वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए, अगर ना अच्छा लगे तो मत लाइक करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, लाइक करना है कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। बस ये है कि जितना मटेरियल आपको न्यूमेरिकल, जैसे क्या होता है मैथ्स में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ता है इसमें। जिनका मैथ्स सही होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिनका नहीं होता है बिल्कुल स्लो होता है। तो आप अगर सारे क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, मतलब अच्छे ढंग से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन भी क्या कर लेंगे, मैथ्स के आराम से निकाल ले सकते हैं। 10+ नंबर आएंगे। न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कह रहे हैं पढ़ाओगी नहीं, न्यूमेरिकल के पार्ट में बता रहा हूँ, तब भी आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बताने के बाद से आप क्या करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। कब, जब 10वां क्वेश्चन बता लेंगे तब। ठीक है आइए चलते हैं। एक कार X शहर से 7:30 बजे चलकर शहर Y में 10:30 बजे पर पहुंची। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, ये शहर X है। ये देखिए ये आपका कहाँ कहाँ काम करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका काम करेगा EVS में। EVS में आपके 2 क्वेश्चन, दिशा और ये औसत चाल, पक्का है कि पेपर में आना है। तो ये आपके EVS में भी काम करेगा और मैथ्स में भी क्या हो रहा है, काम कर रहा है। अच्छा X से लेकर के Y तक की जो हमारी दूरी है, यह दूरी कितनी है 540 किलोमीटर है किस में, ये ध्यान सुनिएगा किलोमीटर में। अच्छा कितने बजे चला है, X से स्टार्ट किया है 7:30 बजे चलकर, और Y पहुंच जाता है कितने बजे 22:30 पर। अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा सुबह की शाम, क्योंकि यहाँ बात किसका कर रहा है 22 का। अगर 22-23 की बात कर रहा है तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। अगर 12 के बाद जाता है तो वो शाम की बात कर रहा है, वो 13, 14, 15, 16 की बात कर रहा है। यहाँ कितने बजे चला है 7:30 बजे। अच्छा बताइएगा अगर ये 7:30 बजे सुबह चला है, इसको पहुँचना कहाँ है 22 पे पहुँचना है। अच्छा बताइए इस 22 का मतलब बताया है पूरा, मैंने ट्रेन वाली सवाल में भी मैंने सिखाया है। अगर ये 22 पे पहुंच रहा है तो 7:30 से अगर 7:30 शाम को जा रहा है तो 7:30 शाम को जाने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 12 और 7 19। अगर ये 19:30 पर पहुंच रहा है, अगर यहाँ से 19:30
30 मिनट पर पहुंच रहा है, खूब ध्यान सुनिएगा। तो 7:30 बजे तो पहुंच रहा है, इसका मतलब 7:30 से शाम 7:30 तक पहुंच रहा है। तो कितना घंटा ले लिया यहाँ पे, ये कितना घंटा ले लिया, 12 घंटा ले लिया। 12 घंटे के बाद से कहाँ पहुँच गया है, 19, और 19 के बाद से क्या है, 20, 21, 22, 3 घंटा और लगा। फिर ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ से 3 घंटा और लगा और कहाँ पहुँच गया, 10:30 बजे। इसका मतलब टोटल घंटा इसको लगा कितना, इसको टोटल लग गया 15 घंटा। कितना घंटा लगा, 15 घंटा। फिर से सुनिए, 7:30 से शाम को 7:30 का मतलब होता है 19:30 जाएगा तो कितना घंटा लगा, 12। फिर 19:30 से जब 22:30 पे पहुंचेगा तो 19:30 कितना होता है, 22, 3 घंटा और लगा, कितना घंटा लग गया, 15 घंटा लगा। अब बताइए हमको, अब आपको पता है कि क्या होता है, हमको निकालना क्या है, औसत चाल, मतलब निकालना क्या है, हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी और बटे में क्या होता है हमारा समय। जरा सुनिएगा, चाल कैसे निकालेंगे। दूरी हमारा कितनी दी हुई है, 540 किलोमीटर, अब बटे में हमारा दिया है 15 घंटा। तो घंटा है तो क्या कर लेंगे, 15 से इसको भाग कर लेंगे। ऊपर था किलोमीटर और नीचे क्या था, घंटा। इसको 15 से क्या करते हैं, काटते हैं। 15 से कट जाएगा, देखिए कैसे काटते हैं। 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60, तो 15 3 बार में जाएगा 45। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 54 में से क्या करिए आप, 45 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 9, और 15 छक्के 90, कितना आ गया, 36। इसका मतलब जो इसका स्पीड आया है 36 ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा आया है। कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखिए पूछा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में ये सवाल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे क्या, आपको बता दें, खूब अच्छे से ढंग से सुन लीजिए। क्या कहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है, और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको मान लीजिए एक किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर। आपको देखिए दिया क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखा है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ पे हम क्या लिख दें, देखिए क्या लिखेंगे, 5/18, तो लिखेंगे यहाँ पे 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख दिए। 18 एक का नाम 18, 18 दूना कितना हो गया 36, अब 5 दूना कितना हो गया 10, तो हमारा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। जरा देखिए कहाँ लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो डी ऑप्शन क्या आ गया मेरा, बिल्कुल सही आ गया। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार पीछे करके देखिएगा, इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं। एक तो समय पूछ दिया है, ऊपर से औसत भी, चाल और दूरी भी पूछ दिया है, मीटर प्रति सेकंड। इसमें एक क्वेश्चन से आपकी 3 जानकारी लिया हुआ है। तो आप इसको देखते रहिए और आशा करता हूं कि जितने भी मैंने आज आपको पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया है तो एक बार और देखिएगा, खूब अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो क्या कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भेजिए जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती हैं, आप उनको ज़रूर भेजिए। वो इस वीडियो से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है और छप रहा है मैं तुरंत करके दिखा दूँ। मैं खुद से क्वेश्चन निकालता हूँ और यहाँ पे रख करके तब आपके सामने उसको सरल करवाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।